बच्चों, आज हम सब शमशेर बहादुर की कविता उषा पढ़ेंगे। उषा कविता तो जो है सूर्योदय का वर्णन है, लेकिन आइए सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह जी के विषय में जानते हैं। बच्चों, शमशेर बहादुर का जन्म जो है 1911 में उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था और इन्होंने अनेक जो है अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान पुरस्कार आदि जो है पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। और वास्तव में बच्चों, इनको अगर देखा जाए इनकी कविता के आधार पर तो बिंब प्रधान जो है कवि थे ये, और एकदम आधुनिक हिंदी साहित्य के जो है बिंबात्मक कवि के रूप में ये जाने भी जाते हैं। तो बच्चों जो है इनका निधन जो है अहमदाबाद में 1993 में हुआ और इनका जो है जो कविता है इनकी वो मतलब एकदम मूल से जुड़ी हुई, ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई है। उषा कविता में जो है मतलब सूर्योदय के पहले के धरती और आकाश की छटा को जो है इन्होंने उभारा है। पल पल किस तरह से एक एक दृश्य बदल रहे हैं, एक एक जो है उनके पल बदल रहे हैं, इसका वर्णन उन्होंने बड़ी मूक दर्शक के रूप में किया है, जो बहुत कम लोग जो है इतना जो है सूक्ष्मता से इसका निरीक्षण कर पाते हैं। और इसमें इन्होंने सिल पर जो है चाक का मलना, खड़िया मिट्टी का मलना, साथ में जो है चूल्हे का लीपा जाना, और जो है फिर इन्होंने इसका जो गौर झिलमिल दे यानी युवती वगैरह का वर्णन किया। किस तरह सूर्योदय के पहले के पल पल बदलते दृश्य को इन्होंने लिखा है। आइए हम लोग उषा कविता के माध्यम से अपनी कविता में पढ़ते हैं। बच्चों, उषा कविता जो है बिंबधर्मी कवि शमशेर जी की अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इस जो कवि और जो है कलाकार व्यक्तित्व को दर्शाती है। इस कविता में भोर के पश्चात उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का चित्रण हुआ है। तो आइए हम सब पहले इनकी कविता को देखते हैं। आप लोग भी जो है बुक ओपन करिए। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। भोर का अर्थ होता है बच्चों सवेरे के ठीक पहले का वातावरण, वो भोर कहलाता है। राख से लुइपा हुआ चौका, यानी रसोई, चौका का अर्थ होता है रसोई बनाने का स्थान, अभी गीला पड़ा। एक काली सिल जरा से लाल केसर से, सिल का अर्थ होता है मसाला पीसने वाला पत्थर, और लाल केसर का अर्थ होता है विशेष प्रकार के फूल का सुगंधित पदार्थ। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, मल्दी हो किसी ने, मल्दी का अर्थ होता है लगाना। नील जल में या किसी का गौर झिलमिल देह, जैसे हिल रहा हो। और तो बच्चों यहाँ पर नील का अर्थ होता है नीले रंग का पानी, नील जल का अर्थ होता है नीले रंग का पानी, और गौर का अर्थ होता है गोरा, झिलमिल का अर्थ होता है चमकता हुआ, देह का अर्थ होता है शरीर। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जादू का अर्थ सौंदर्य होता है या आकर्षण होता है। तो बच्चों आइए जो है इसके अर्थ को समझते हैं। इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो है प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसा। तो यानी कि प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पहले भोर के समय का आसमान नीले शंख जैसा प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा, यानी गांव में जैसे जो है जब चूल्हा लीपा जाता है तो वो राख और मिट्टी मिल करके कुछ विशेष स्लेटी कलर ला देता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो कवि को जो है जो आकाश की भंगिमा है, आकाश में परिवर्तन है, मतलब एक तरफ जो है कालिमा भी है और साथ में सूर्योदय की लालिमा भी जो है मिश्रित हो रही है। तो उनको जो है राख से लीपा हुआ चौका जैसा प्रतीत हो रहा है। जो नमी, यानी कि उस समय नमी का जिक्र इसलिए कवि ने किया कि क्योंकि उस समय वातावरण में गर्मी नहीं होती है। गर्मी में भी उस समय जो है थोड़ा थोड़ा जो है हल्का हल्का जो है शीतलपन होता है, वातावरण में नमी होती है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। तो बच्चों, कवि आकाश में उषा के आगमन के कई बिंब बनाता हुआ बताता है कि उषा को ऐसा लग रहा मानो जो है बिंब उन्होंने क्या परिवर्तित किया, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो। तो बच्चों मतलब उनके कहने का तात्पर्य कि कह रहे हैं कि मानो आकाश रूपी काली सील
यानी कि जो हम लोग के घरों में गाँव में पत्थर का टुकड़ा होता है, उस पर जो मसाला पीसने का काम होता है, तो उसका कलर जो है काला होता है। अगर जो उस सिल पर या उस पत्थर पे लाल रंग का कुछ जो है लगा दिया जाए तो उसका जो है कलर कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ भी उन्होंने यही उपमान दिया है कि आकाश रूपी काली सिल थोड़े से लाल केसर से जो है धुल गई हो, यानी कि यह सूर्योदय के पूर्व आकाश में फैलती हुई हल्की लालिमायुक्त आभा का बिंब है, या किसी बालक की काली स्लेट का थोड़ा लाल खड़िया या चाक मलदी हो। नीचे वाली लाइन को देखिए, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने, यानी कि कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो है बच्चा जो है स्लेट पर लाल जो है खड़िया चाक का प्रयोग कर रहा है या लाल जो है चाक का प्रयोग कर रहा है और फिर बाद में उसे मिटा देता है, तो उसका कलर जो होता है, कवि को भी आकाश का कलर ऐसा ही लग रहा है। तो बच्चों, कवि उषा के इस समय के चित्र को जो है स्पष्ट करने के लिए एक अन्य जो है उपमान का भी प्रयोग किया है कि नील जल में या किसी का गौर झिलमिल दे जैसे हिल रहा हो। और यानी कि देखा जाए तो जो है इनके कहने का तात्पर्य है कि जो है बिल्कुल कि एक जो है नीले रूपी जल में या आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की गोरी देह, गोरा शरीर जो है झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही है। इस वर्णन के पश्चात बच्चों जो है संभावनाओं से बाहर निकलता हुआ कवि उषा के इस जादुई जो है दृश्य को सम्मोहन से देख रहा है और अपने सम्मोहन के टूटने की बात करता है और बताता है कि इस सजीव प्रकृति दृश्यों में परिवर्तन के बाद प्राकृतिक परिवेश में अब सूर्योदय हो रहा है। और का अर्थ यहाँ पर वही है। वास्तव में कविता में प्रातःकालीन आकाश में होने वाले सूर्योदय की गतिशीलता चित्रण हुआ है। दिया न, जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यानी कि ये जो पल पल का परिवर्तन है, पल पल बदलते, कभी शंख की तरह, कभी घड़िया जो है मिट्टी की और स्लेट की तरह, कभी जो है जैसे लिपा हुआ चौके की तरह, ये पल पल जो भोर के समय का जो दृश्य है, सूर्योदय के पहले का जो दृश्य है, वो जो है कवि देख रहा था। जैसे ही जो है सूर्योदय हो जाता है, सूर्य निकल आते हैं, ये जादू जो है, ये सम्मोहन जो है आकाश का टूट जाता है। तो वास्तव में सब मिला के आप इस तरह समझिए कि जो है जैसे कि कविता में कवि आकाश में हो रहे परिवर्तनों को ग्रामीण उपमानों के जरिए जो है प्रस्तुत करता है हम लोग के सामने। एक ऐसा गतिशील शब्द चित्र जो है उपस्थित करता है जो बिल्कुल नैसर्गिक प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नैसर्गिक प्रकृति क्या है? सुबह से जुड़ा है, गांव की सुबह से। राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल, स्लेट पर खड़िया से लिखते नन्हे बालकों के हाथ, युवती और प्रकृति का सम्मोहक वातावरण, सभी कुछ इनकी कविता में मौजूद है। और साथ में बच्चों जो है इसमें इन्होंने लिखा कि आसमान राख से लिपे एक गीले चौके और लाल केसर से धुली काली सिल के जैसा दिखाई पड़ता है। तो इस बिंब में ग्रामीण स्त्रियों द्वारा भोजन बनाने के पश्चात चौके की लिपाई करने तथा सिल पर केसर पीसने की क्रिया का आभास होता है। मतलब ग्रामीण जीवन के जो है एक एक जो है क्रियाकलापों का आभास होता है। काले रंग की स्लेट पर लाल खड़िया मलने वाले जो है अनजान बच्चे के नन्हे हाथों से आकाश के दृश्य की तुलना करना दिन की शुरुआत और उजाले को ग्रामीण बालकों के भविष्य से जोड़ती है। ऐसे में आकाश में सूर्योदय का होना नई आशा और उल्लास का प्रतीक बन जाता है बच्चों। और उषा रात्रि के गहन अंधकार और कालिमा को समाप्त कर प्रकाश फैलाने की सूर्योदय की प्रक्रिया की प्रत्यक्षदर्शी बनकर पाठकों के सामने उपस्थित जो है हो जाती है। सूर्योदय के साथ ही सम्मोहन या सूर्योदय का जादू टूटना एक नवीन ऊर्जावान बिंब है। तो बच्चों इनके जो है आप जो है काव्य सौंदर्य को, या सबसे पहले आइए हम लोग इनके भाव सौंदर्य को समझते हैं। तो कवि के कहने का भाव या मन का भाव है कि सुबह का वातावरण देखने योग्य और अनुपम होता है, इसलिए हमें प्रातः जल्दी उठ करके अपने अनुपम या उषा के अनुपम सौंदर्य का दर्शन करना चाहिए। जो आजकल के आप लोग युवा बच्चे जो हैं 9 बजे 8 बजे सोते हैं, उसको छोड़ करके 3 से 4 के बीच में, 5 के बीच में होने वाले परिवर्तन को देखिए। और काव्य सौंदर्य क्या है ये देखिए। भाषा इनकी सहज
जो है संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। बिंबात्मक जो है भाषा में रचित मुक्त छंद का प्रयोग किया है इन्होंने। इनकी शब्दावली बहुत ही छोटी और दृश्य शैली बहुत ही गहन है। प्रातःकाल के गहरे रंग एवं नमी की राख को लिपा हुआ चौका जैसा बिंब इन्होंने साकार किया है। विभिन्न अलंकारों का जो है सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। भोर कानम में इन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। काली सिल में जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया। नीले जल में हिल रही स्लेट पर या लाल खड़िया चाक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रतीकों का बहुत ही सुंदर प्रयोग, जैसे कि नीला जल जैसे नीले आकाश का घोतक या गौर झिलमिल देह सूर्य के प्रकाश का जो है घोतक बिंब है। और साथ में इन्होंने उषा का मानवीकरण किया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। तो बच्चों कथ्य और शिल्प दोनों उपस्थित हैं इनकी कविता में। ये जो है कवि शिल्पों के प्रयोग में सचेत है। नए जो है बिंब, नवीन प्रतीक तथा नए उपमान के माध्यम से कविता में नई क्रांति जो है आ गई है। उषा कविता में प्रकृति का परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र का रूप लेकर सामने आती है। शमशेर जी ने प्रकृति की गति को बांधने के लिए अपनी बिंब धर्मिता का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। तो कविता की भाषा बच्चों बहुत ही सहज है, किंतु कविता के अंतर्गत प्रस्तुत बिंब का सृजन करने के कारण भाषा जो है बिल्कुल बिंबात्मक बन गई है, ध्वनात्मक बन गई है। देशज तथा तत्सम शब्दों का इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है और साथ में इन्होंने अपनी कविता को बहुत ही अद्भुत गति प्रदान की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। साथ में कवि का उद्देश्य, कवि का भाव भी समझ में आ गया होगा। साथ में इस कविता से हमें क्या सीख लेना है मैं ये भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि आप लोग जो है सुबह उठने का प्रयास करिए, सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करिए और सूर्योदय के जो है गतिशीलता को, धरती के सौंदर्य को, आकाश के सौंदर्य को जानने की कोशिश करिए। साथ में हमारा ग्रामीण जीवन कितना सहज और सरल होता है इसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। तो धन्यवाद बच्चों।